Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is MIDI hardware aspect. जैसा कि हमें पता है MIDI एक डिजिटल इंटरफेस है जिसके थ्रू हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, एक स्पेसिफिकेशन है जिसके थ्रू हम म्यूज़िकल डिवाइसेस को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, उसमें किस तरीके से हम दो डिवाइसेस के बीच में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में मैसेजेस को पास करते हैं। देखिए, जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। द मिडी हार्डवेयर सेटअप कंसिस्ट ऑफ 31.25 kbps सीरियल कनेक्शंस with 10 बिट्स इंक्लूडिंग वन स्टार्ट बिट, वन स्टॉप बिट एंड वन बाइट ऑफ डेटा। जो हमारा मिडी हार्डवेयर है उसमें हमारे पास में 31.25 किलोबाइट ऑफ सीरियल कनेक्शंस होते हैं, जिसमें कि हमारे पास में एक बाइट डेटा होता है, एक स्टार्ट बिट होती है, एक स्टॉप बिट होती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में बताया गया है, हमारे पास में एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, मिडी सिंथेसाइज़र है। देखिए, इसमें हमारे पास में 10 बिट्स हैं। एक हमारी स्टार्ट बिट होती है, एक हमारी स्टॉप बिट होती है और वन बाइट ऑफ डेटा होता है। जो हमारा वन बाइट ऑफ डेटा होता है यही हमारा क्या कहलाता है, नोट कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक टिपिकल मिडी सिंथेसाइज़र की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके का आपको, आप कह सकते हैं कि आप शो होता है। मॉड्यूलेशन व्हील्स होते हैं हमारे पास में, पिच बैंड व्हील्स होते हैं, कीबोर्ड को सिंथेसाइज करने के लिए ये कीज़ होती हैं जिनको आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है वो आपका टिपिकल मिडी सिंथेसाइज़र। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा मिडी सिंथेसाइज़र है ये हमारा एक टिपिकल डायग्राम है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में मॉड्यूलेशन व्हील्स होते हैं। ये जो मॉड्यूलेशन व्हील्स होते हैं बेसिकली ये वाइब्रेशंस को ऐड करने के काम में आते हैं। ये हमारा पिच बैंड व्हील होता है। देखिए, पिच को अल्टर करने के लिए, फ्रिक्वेंसी को डिफर्ड करने के लिए, उसकी रेंज को अप एंड डाउन करने के लिए पिच बैंड व्हील का यूज़ होता है। हम ये कह सकते हैं बिल्कुल उसकी तरह जैसे कि आप गिटार में किसी स्ट्रिंग को स्लाइटली क्या करें, पुल करें, फिर इसको क्या कर दें, लेफ़्ट कर दें। तो इट मीन्स पिच के बैंड को अगर आप वहाँ पे कुछ साउंड एनिमेशंस लेके आना चाहते हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा मिडी सिंथेसाइज़र होता है इसमें हमारे पास में कुछ और भी कंट्रोल्स होते हैं। फुट पैडल्स होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं जिसकी हेल्प से साउंड को हम स्लाइटली वेरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में फ़िज़िकल मिडी पोर्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा कि लैपटॉप से अगर आपको किसी यूएसबी को कनेक्ट करना है तो वहाँ पे यूएसबी पोर्ट होता है। आप किसी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास में एचडीएमआई पोर्ट दिए होते हैं। एसडी कार्ड के लिए एक अलग पोर्ट होता है। पोर्ट बेसिकली क्या है, एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ से दो डिवाइसेस आपस में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का, डिजिटल सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में फ़िज़िकल मिडी पोर्ट होता है उसमें हमारे पास में 5 पिंस कनेक्टर होते हैं जिसको कि लेबल्ड किया जाता है इन एंड आउट से। और इसमें हमारे पास में एक कनेक्टर और होता है जिसे हम कहते हैं थर्ड कनेक्टर, जो कि हमारा थ्रू कनेक्टर कहलाता है। द फिजिकल मिडी पोर्ट कंसिस्ट ऑफ 5 पिन कनेक्टर्स लेबल्ड इन एंड आउट एंड देयर कैन बी ए थर्ड कनेक्टर। स्टूडेंट्स, मिडी कम्युनिकेशन जो है वो हाफ डुप्लेक्स है। देखिए, बेसिकली अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। मिडी इन इज़ द कनेक्टर बाय विच द डिवाइस रिसीव्स ऑल मिडी डाटा। जो हमारा मिडी इन कनेक्टर है उसकी हेल्प से मिडी डिवाइसेस रिसीव करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैसेजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा को। मिडी आउट, ये भी हमारी एक कनेक्टर पिन होती है जिसके थ्रू जो हमारी डिवाइसेस हैं उस डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं जिसको कि उन्होंने खुद जनरेट किया है। मिडी आउट इज़ ए कनेक्टर थ्रू विच द डिवाइस ट्रांसमिट ऑल द डेटा इट जनरेट्स इटसेल्फ। यानी जो डेटा उसने अपने आप जनरेट किया है वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। मिडी थ्रू इज़ द कनेक्टर बाय विच द डिवाइस इकोज दैट डेटा इट रिसीव्स फ्रॉम मिडी इन। देखिए, मैंने आपको बताया एक थर्ड कनेक्टर भी होता है जिसे हम कह देते हैं मिडी थ्रू। तो मिडी थ्रू बेसिकली क्या है, एक कनेक्टर पिन है
जो डिवाइस में इकोनेस लेके आती है स्टूडेंट्स, वह डेटा जो उसने मिडी इन कनेक्टर पिन से रिसीव किया है। हम ये भी कह सकते हैं ऑल द डेटा जनरेटेड बाय द डिवाइस इटसेल्फ इज सेंट वाया मिडी आउट। मिडी आउट कनेक्टर पिन की हेल्प से जो भी डेटा उस डिवाइस ने रिसीव किया है, जो भी डेटा उस डिवाइस ने जनरेट किया है, वो उसको खुद ट्रांसफ़र करेगी। स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं वो साउंड को स्काउट्स पे इनेबल होते हैं। दीज पोर्ट्स आर ऑन द साउंड कार्ड्स और इंटरफेस एक्सटर्नली, या फिर इनको एक्सटर्नली इनबिल्ट किया जाता है, या फिर इनको किसी सेपरेट कार्ड के थ्रू किया जाता है, या फिर एक स्पेशल इंटरफेस कहता है जिसे हम कहते हैं सीरियल पोर्ट। जैसे कि आपको बताया कि हमारा क्या है, एक सीरियल कनेक्शन पोर्ट होता है। स्टूडेंट्स, वी हैव विद ए स्पेशल मिडी सेटअप, हमारे पास में मिडी का एक स्पेशल सेटअप होता है। यहाँ पर मिडी आउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड विद मिडी इन। जो मिडी आउट है, कीबोर्ड है, उसको मिडी इन से कनेक्ट किया जाता है सिंथेसाइज़र के। देन थ्रू की हेल्प से जो एडिशनल साउंड मॉड्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास में एडिशनल साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको ट्रांसफरेबल किया जाता है किसी दूसरी डिवाइस पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ये डायग्राम शो किया गया है, इस डायग्राम में हमारे पास में 3 मॉड्यूल्स हैं। पहला जो है वो हमारा मास्टर कीबोर्ड है, जिसमें हमारे पास में 3 पिन दी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फिज़िकल मिडी पोर्ट होता है उसमें हमारे पास में 5 कनेक्टर पिन्स होती हैं। 1 2 3 दैट इज़ 1 मॉड्यूल, दैट इज़ सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज़ 3 मॉड्यूल। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में मिडी का आउट मॉड्यूल है, मिडी का जो आउट कनेक्टर पिन है कीबोर्ड पर, उसको कनेक्ट किया जाता है मिडी सिंथेसाइज़र से। एक मिडी मॉड्यूल 1 है। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली मॉड्यूल है वो हमारा एक पैकेटाइज्ड फॉर्म में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा, जो भी फिज़िकल नोट प्रिपेयर किया गया होगा, उसको हम एक मिडी का मॉड्यूल कह देते हैं। तो कीबोर्ड की आउट कनेक्टर पिन से मॉड्यूल ए के इन कनेक्टर पिन को, ये हमारी क्या है, मिडी इन कनेक्टर पिन है जिसको कनेक्ट किया गया है। और इसी के बाद में जो हमारा मिडी मॉड्यूल ए है, उसकी जो थ्रू पिन है, उसको मिडी मॉड्यूल बी के इन कनेक्टर पिन से कनेक्ट किया गया है, और फिर थ्रू पिन की हेल्प से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टूडेंट, जब भी मिडी डिवाइसेस की हेल्प से रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो वहाँ पर हमारे पास में कीबोर्ड के पास में सिंथेसाइज़र होगा। उस सिंथेसाइज़र की हेल्प से मिडी मैसेजेस को सीक्वेंसर के लिए पास किया जाएगा और फिर जाके वो साउंड रिकॉर्ड होगा। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ए कीबोर्ड इक्विप्ड सिंथेसाइज़र सेंड मिडी मैसेजेस टू ए सीक्वेंसर विच रिकॉर्ड दैम। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो मिडी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास में सिंथेसाइज़र होता है, सीक्वेंसर्स होते हैं, मिडी के कीबोर्ड्स होते हैं, डिस्प्ले पोर्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग प्लेबैक, जो हमारा प्लेबैक सिंगिंग होती है, मैसेजेस आर सेंट फ्रॉम द सीक्वेंसर। सीक्वेंसर से वो मैसेजेस पास किए जाते हैं। जितने भी हमारे पास में साउंड मॉड्यूल्स होते हैं और जो सिंथेसाइज़र होता है वो उन म्यूज़िक नोट्स को प्ले करता है, वो उन मॉड्यूल्स को प्ले करता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिडी के मैसेज ट्रांसमिशंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा मिडी मैसेज होता है तो उसमें अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में हमारे पास में एक सीरियल कनेक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम 31.25 किलोबाइट ऑफ डेटा पर सेकेंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास में 10 बिट्स होती हैं, 1 स्टार्ट बिट होती है, 1 स्टॉप बिट होती है और 1 बाइट दैट इज़ इक्वल टू 8 बिट और ट्रांसमिशन डेटा हमारे पास में होता है। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास में 31.25 किलोबाइट ऑफ डेटा है पर सेकेंड, उसका रेट जो एक्चुअली है वो क्वाइट रेस्ट्रिक्टिव होता है। इसको इनिशिएट करने के लिए एक नोट को प्ले करना होता है और एक 3 बाइट ऑफ मैसेज सेंड होता है। मींस 24 बिट मैसेज यहाँ पे पास किया जाता है। हम यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं।
इफ़ माई हैंड्स आर प्लेइंग कॉर्ड्स, जैसे कि आपको बताया कि मेरे पास में गिटार है, उसमें वायर्स लगे होते हैं, उनको हम कॉर्ड्स कहते हैं। 10 फिंगर्स की हेल्प से उन कॉर्ड्स को प्ले किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं जो एक सिंगल क्रैशिंग कॉर्ड होगी वो 10 नोट्स को मेक करेगी 30 बिट ईच। जो 30 बिट ईच मीन्स जो हमारे 10 नोट्स होंगे उन सब में 30 बिट्स हमारे पास में होंगी। और हमें कह सकते हैं इसके ट्रांसमिशन के लिए हमें 300 बिट्स चाहिए। एट 31.25 किलोबाइट पर सेकेंड ट्रांसमिशन ऑफ दिस कॉर्ड विल टेक 0.01 सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 0.001 सेकेंड। तो आप ये देख सकते हैं किसी एक नोट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बहुत ही कम समय लगता है विद द हेल्प ऑफ सीरियल connection ports. Students, all this is not counting the additional message we have to send to turn off these 10 notes. अगर हम किसी एडिशनल मैसेज को सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें जो भी मैसेज नोट्स होते हैं उनको ऑफ करना होता है। मोर ओवर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैंने आपको पिच बैंड व्हील्स बताए थे और जो मॉड्यूलेशन व्हील्स बताए थे सिंथेसाइजर्स में, वो भी इन मैसेज को जनरेट करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया था, पिच बैंड व्हील होता है, मॉड्यूलेशन व्हील होता है, तो इनकी हेल्प से भी मैसेजेस को ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं ये जितने भी मैसेजेस होते हैं वो ऑडिबल होते हैं। आप इनको देखिए, यहाँ पे टाइम लैग मीन्स कोई टाइम स्लाइस दी गई है जिसमें ये जनरेट होंगे और यहाँ पर एक स्लो बिट ट्रांसमिशन रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन केस ऑफ म्यूज़िकल नोट, MIDI notes, transformation or transition, and in this each note consists of 3 bits that require total transmission of 300 bits and a time of 0.01 second at a speed of 0.0001 seconds. Now students, यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं रनिंग स्टेटस ट्रिक। MIDI जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डिजिटल इंटरफेस है, उसकी हेल्प से हम डेटा को सेंड करते हैं और साथ साथ में कमांड को भी सेंड कर सकते हैं प्रीवियस मैसेज की जिसको भी सेंड नहीं किया गया है। सो इंस्टेंट ऑफ यूजिंग 3 बाइट ऑफ MIDI, यहाँ पर 3 बाइट्स का यूज़ ना करके, जैसा कि आपको बताया गया कि मैसेज ट्रांसमिशन में हम 3 बाइट्स का यूज़ करते हैं, MIDI में केवल 2 बाइट का यूज़ किया जाता है किसी भी नेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।